पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को भारत के सचिन मीणा से प्यार हुआ और वो अपना सब कुछ बेचकर पाकिस्तान से भारत आई। पहली बार सुनने में तो यही लगा लोगों को, प्यार की खातिर कितनी मुश्किलें सहती हुई ये भारत आ गई। लेकिन अब दूसरे पहलू पर चर्चा हो रही है कि सीमा हैदर पाकिस्तानी जासूस तो नहीं है, इसका शक बढ़ रहा है। अब तो सीमा हैदर की वजह से पाकिस्तान के हिंदू खतरे में आ गए। सीमा हैदर की प्रेम कहानी से पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं पर खतरा बढ़ गया है। सीमा हैदर के मुद्दे पर पाकिस्तान में भी चर्चा चल रही है। पाकिस्तान की सरकार भी सीमा हैदर के बारे में जानकारी जुटा रही है। पाकिस्तान से सीमा हैदर को धमकियां भी मिल रही हैं। पाकिस्तान का एक डकैत है रानो शार, उसने तो सिंध में रहने वाले हिंदुओं और मंदिरों पर हमले करने की धमकी दे दी। सीमा ने कहा कि पाकिस्तान जाने पर उसके हाथ पैर काट दिए जाएंगे। हाथ पैर काटने के बाद सीमा को तड़पा तड़पा कर मार दिया जाएगा, ये वो कह रही है। सीमा ये भी कह रही है कि पाकिस्तान से अच्छी भारत की जेल है और इसी वजह से वो भारत में रहना चाहती है। लेकिन सवाल यह है कि सीमा हैदर कब तक भारत में सचिन के साथ रह पाएगी, क्योंकि सीमा की तरह एक और पाकिस्तानी लड़की इकरा इसी साल फरवरी में भारत आई थी। इकरा भी भारत के एक लड़के से प्यार करती थी और शादी के लिए भारत आ गई। इकरा और सीमा की कहानी लगभग एक जैसी है। इकरा लूडो ऐप पर भारत के मुलायम से मिली। सीमा और सचिन पबजी गेम के जरिए मिले थे। इकरा और मुलायम नेपाल में एक दूसरे से मिले, सीमा और सचिन भी नेपाल में ही एक दूसरे से मिले। इकरा और मुलायम ने नेपाल में शादी की, सीमा और सचिन ने भी नेपाल में ही शादी की। इकरा अपने गहने बेचकर भारत आई, सीमा अपना घर बेचकर भारत आने की बात कह रही है। इकरा अवैध तरीके से भारत आई थी, सीमा भी अवैध तरीके से भारत आई। जनवरी में भारत आई इकरा को फरवरी में पाकिस्तान वापस भेज दिया गया था। सवाल यह है कि क्या इसी तरह से सीमा हैदर को भी पाकिस्तान भेजा जाएगा? इकरा को कानून के मुताबिक भारत से पाकिस्तान भेज दिया गया। सीमा हैदर पर क्या फैसला लिया जाता है वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सीमा हैदर भारत में ही रहेगी या पाकिस्तान भेज दी जाएंगी, इस पर भारत का कानून क्या कहता है वो भी आपको बता देता हूं। भारत की नागरिकता 4 तरह से मिल सकती है। पहला तो है कि भाई आपका जन्म भारत में हुआ हो तो आप भारत के नागरिक हो गए। दूसरा, रजिस्ट्रेशन से नागरिकता लेनी पड़ती है। इसके लिए आवेदन करने से पहले आवेदक का 7 साल भारत में रहना जरूरी है और यही नियम भारतीय से शादी करने पर भी लागू होती है। तीसरा है वंशज होने के नाते, यानी भारतीय नागरिक का बच्चा जो विदेश में पैदा हुआ उसे भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक मिल सकती है। चौथा है 12 साल तक भारत में रहने वाला व्यक्ति भारत की नागरिकता ले सकता है, यानी वो लोग जिनको नौकरी या बिजनेस की वजह से लगातार भारत में रहना पड़ता है, 12 साल रह गए तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर सीमा के साथ इनमें से कोई बात फिट नहीं हो रही। सीमा को भारत में सचिन के साथ रहना था तो उसे भारत में सचिन के साथ शादी करनी थी, लेकिन सीमा हैदर और सचिन ने तो शादी नेपाल में की। इसके अलावा नागरिकता लेने के लिए भारत में 7 साल रहना जरूरी है, लेकिन सीमा हैदर पर अवैध तरीके से भारत में आने का केस चल रहा है तो 7 साल कैसे रहेगी? जांच एजेंसीज और पुलिस सीमा हैदर की जांच भी कर रही है। जांच पूरी होने के बाद सीमा हैदर को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जा सकता है। सीमा हैदर का भविष्य फिलहाल अधर में है। सीमा की जांच चल रही है, जासूस होने का भी शक है और दूसरी तरफ भारत का कानून है। लेकिन सीमा हैदर नोएडा में सचिन मीणा के साथ रह रही है और वहां सीमा हैदर को देखने और मिलने वालों की भीड़ लगी हुई है। सीमा हैदर से मिलने के लिए सचिन मीणा के घर पर लगातार लोग आ रहे हैं। सीमा हैदर को लोग अपने अपने हिसाब से तोहफे दे रहे हैं। सीमा भी इस अटेंशन को एंजॉय कर रही है। स्थिति यह है कि सचिन के पिता ने घर पर आने वालों से कह दिया है कि पहले रजिस्टर में अपना नाम लिख के एंट्री करो, उसके बाद सीमा से मिलने मिलेगा। लेकिन लोग सीमा को गिफ्ट दे रहे हैं भाई, अलग लेवल पे चीजें चल रही हैं। लेकिन अभी जो गिफ्ट मिल रहा है, सरकार जो है वो कहीं गिफ्ट ना दे दे कि वापस पाकिस्तान जाओ। पल की खबर पर हमारी नजर 7 भारत न्यूज के साथ।